साल है 2025, साल है 2025। इंसानियत एक नए मोर्चे पर खड़ी है। दशकों बाद हम चांद पर वापस जा रहे हैं। इस बार हम रुकेंगे भी। आर्टेमिस प्रोग्राम सितारों के बीच हमारे भविष्य का रास्ता। अपोलो मिशन याद है, इंसानी दिमाग की जीत। अब आर्टेमिस उन उपलब्धियों से भी आगे जाना चाहता है। चांद पर हमेशा के लिए रहना, ब्रह्मांड में और गहरे जाने के लिए एक नया रास्ता। संभावनाएं अनंत। हमारे पड़ोसी ग्रह के पास राज छुपे हैं, ऐसे संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक खोजें जो होने का इंतजार कर रही हैं। आर्टेमिस अन्वेषण, समझ और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक मिशन। यह चांद की यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह हमारे अस्तित्व के मूल में एक यात्रा है। ज्ञान की खोज, प्रगति की खोज, अस्तित्व की खोज। हमारे साथ जुड़ें इस असाधारण साहसिक कार्य पर। चांद पर वापसी। का अन्वेषण की हमारी प्यास का प्रमाण है। ये एक साझा प्रयास है जिसमें कई देश, निजी कंपनियां और प्रतिभाशाली दिमाग शामिल हैं। साथ मिलकर हम चांद के रहस्यों को उजागर करेंगे और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये है आर्टेमिस, मानवता की अगली बड़ी छलांग। आर्टेमिस कार्यक्रम के केंद्र में दो तकनीकी चमत्कार, स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस और ओरियन अंतरिक्ष यान। ब्रह्मांड को जीतने के लिए तैयार एक शक्तिशाली जोड़ी। एसएलएस अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को चांद और उससे आगे ले जाने में सक्षम। मानव इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक, किसी भी चुनौती से पार पाने की हमारी क्षमता का प्रमाण। ओरियन, वह अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा और वापस लाएगा, अज्ञात में जाने वाले बहादुर लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह। उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अत्याधुनिक तकनीक से लैस। इंजीनियरिंग के ये दो चमत्कार आर्टेमिस कार्यक्रम की नींव है। ये वर्षों के अनुसंधान, विकास और नवाचार के परिणाम को दर्शाते हैं। एसएलएस और ओरियन के साथ हम चांद के रहस्यों को उजागर करने और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उनके मजबूत कंधों पर टिका है। उनकी सफलता सितारों तक मानवता की यात्रा के भाग्य का फैसला करेगी। आर्टेमिस कार्यक्रम एक बहुचरणीय प्रयास है। हर मिशन पिछले वाले पर आधारित, विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ध्यानपूर्वक संचालित संगीत। आर्टेमिस एम, एक बिना चालक दल वाली परीक्षण उड़ान, पहले ही चांद का चक्कर लगा चुकी है। एक सफल पहला कदम। अगला आर्टेमिस 2, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र कक्षा में भेजना। ओरियन की क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण परीक्षण। फिर जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आर्टेमिस 3, पहली महिला और अगला पुरुष चंद्र सतह पर चलेगा। मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक नया अध्याय। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता है। आर्टेमिस 4, 5 और आगे। हर मिशन आगे बढ़ता जाएगा, ज्यादा देर तक रुकेगा, मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। चांद पर स्थायी उपस्थिति का निर्माण। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक यात्रा जिसमें सालों, यहां तक कि दशक भी लगेंगे। लेकिन हर मिशन के साथ हम अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनाना। भाग 5, बाधाओं पर काबू पाना, चुनौतियां और देरी। अंतरिक्ष अन्वेषण चुनौतियों से भरा है। आर्टेमिस कार्यक्रम कोई अपवाद नहीं है। देरी, तकनीकी समस्याएं, बजट की कमी, ऐसी बाधाएं जिन पर हमें काबू पाना होगा। चांद की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए अटूट समर्पण, निरंतर नवाचार और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा की मांग है। हां, हमें असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत और लचीला बनाती है। ओरियन अंतरिक्ष यान की हीट शील्ड को मजबूती की जरूरत है। लॉन्च की तारीखें बदल गई हैं,
फिर भी मानवीय भावना बनी रहती है। हम अनुकूलन करते हैं, सीखते हैं, समाधान ढूंढते हैं। चांद पर लौटने, स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का सपना अटल है। ये चुनौतियां रुकावटें नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के पत्थर हैं। ये हमारे संकल्प का परीक्षण करते हैं, हमारे तरीकों को बेहतर बनाते हैं और अंततः आर्टेमिस कार्यक्रम की सफलता को और भी सार्थक बनाते हैं। भाग 6, अपोलो की गूंज, एक विरासत फिर से जागृत। आर्टेमिस कार्यक्रम दिग्गजों के कंधों पर खड़ा है। अपोलो की विरासत प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत, एक याद दिलाता है कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। 50 साल पहले दुनिया ने विस्मय में देखा था जब इंसान पहली बार चांद पर चला था। अपोलो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून जगाया जो आज भी उज्जवल है। आर्टेमिस उस विरासत को जारी रखता है, उन लोगों की बहादुरी और प्रतिभा को श्रद्धांजलि जो हमसे पहले आए थे। लेकिन आर्टेमिस केवल अतीत को दोहरा नहीं रहा है, यह उस पर निर्माण करने, उससे सीखने और आगे का नया रास्ता बनाने के बारे में है। अपोलो मिशनों की एक श्रृंखला थी। आर्टेमिस एक कार्यक्रम है, चंद्र अन्वेषण और उससे आगे के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। हम अपोलो की भावना को अपने साथ रखते हैं, लेकिन हम भविष्य की ओर भी देखते हैं। आर्टेमिस पीढ़ी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएगी, चांद के रहस्यों को उजागर करेगी और मंगल और उससे आगे के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करेगी। भाग 7, एक नई अंतरिक्ष दौड़, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। अंतिम सीमा अब किसी एक राष्ट्र का एकमात्र क्षेत्र नहीं है। आर्टेमिस कार्यक्रम एक वैश्विक प्रयास, लेकिन प्रतिस्पर्धा भयंकर है। अन्य देशों की नजर चांद पर है। चीन अपने महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में एक उभरती हुई शक्ति है। अन्य राष्ट्र भी अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। चांद की दौड़ शुरू हो गई है। इस बार दांव और भी ऊंचे हैं। चांद पर विशाल संसाधन है, पानी की बर्फ, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, हीलियम 3। ये संसाधन भविष्य के मिशनों को ईंधन दे सकते हैं, ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और पृथ्वी पर उद्योगों में क्रांति ला सकते हैं। क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सहयोग को भी जन्म दे सकती है। आर्टेमिस कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर बनाया गया है। साथ मिलकर काम करके हम अकेले की तुलना में कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य राष्ट्रीय गौरव के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता के साझा भाग्य के बारे में है। साथ मिलकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। भाग 8, महत्वाकांक्षा की कीमत, अंतिम सीमा को वित्त पोषित करना। ब्रह्मांड की खोज करने पर लागत आती है। आर्टेमिस कार्यक्रम एक बहु अरब डॉलर का प्रयास। कुछ लोग खर्च पर सवाल उठाते हैं, लेकिन संभावित पुरस्कार अथाह हैं। ज्ञान की खोज, मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने पर हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन निवेश पर प्रतिफल हमेशा डॉलर और सेंट में नहीं मापा जाता है। आर्टेमिस के लिए विकसित तकनीकों के पृथ्वी पर अनुप्रयोग होंगे, ऐसे नवाचार जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा चांद पर पाए जाने वाले संसाधनों का बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य हो सकता है। पानी की बर्फ का उपयोग रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे भविष्य के मिशनों की लागत कम हो जाती है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवश्यक है। हीलियम 3 ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश हमारे भविष्य में निवेश है। यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। यह मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के बारे में है। महत्वाकांक्षा की कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन निष्क्रियता की लागत कहीं अधिक है। भाग 9, चांद और उससे आगे, अनुत्तरित प्रश्न। जैसे ही हम चंद्र अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, अनगिनत प्रश्न बने हुए हैं। चांद के पास ऐसे राज हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं, रहस्य जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। चांद की उत्पत्ति क्या है? इसका भूविज्ञान हमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में क्या बता सकता है? क्या चंद्र सतह पर पिछले जीवन के प्रमाण हैं? ये प्रश्न हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और हमें आगे की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम तो बस शुरुआत है, मंगल और उससे आगे के लिए एक सीढ़ी। चांद पर रहने और काम करने से प्राप्त ज्ञान और अनुभव और भी महत्वाकांक्षी मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगा। कल्पना कीजिए, चांद पर स्थायी बस्तियां, दूर की तरफ अंतरिक्ष दूरबीनें
ब्रह्मांड में गहराई से देख रही है। सितारों की हमारी यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों को निकालने वाले खनन कार्य। संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना से सीमित है। आर्टेमिस कार्यक्रम मानवता की अदम्य भावना, ज्ञान की हमारी अटूट प्यास और एक उज्जवल भविष्य में हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। सितारों की यात्रा का इंतजार है। आइए हम आगे की खोज करते रहे, बड़े सपने देखते रहे, क्योंकि कार्ल सागन के शब्दों में कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय झांक होने की प्रतीक्षा कर रहा है।